नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा काशी के नमो घाट पर आयोजित सीएनजी वोट रैली हुआ, जहां हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी भी पहुंचे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी में गंगा किनारे दूसरा सीएनजी टर्मिनल वाराणसी के रविदास घाट पर बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन समेत अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हरदीप पुरी ने और महत्वपूर्ण बातें भी इस दौरान कही हैं। में कि एक सीएनजी टर्मिनल, दूसरा सीएनजी टर्मिनल, एक तो है फ्लोटिंग टर्मिनल, पर दूसरा सीएनजी टर्मिनल रविदास घाट पे कब बनाया जाएगा। तो उस समय तो मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया कि डिमांड होगी तो ज़रूर हम बनाएंगे, पर प्रेस इंटरैक्शन से यहाँ आने तक मेरी अभी अरविंद जी से बात हुई और मैंने उनसे पूछा, मान ले कि ये हम निर्णय लेते हैं कि अब रविदास घाट में दूसरा टर्मिनल बनाएंगे, तो उन्होंने उसको वेलकम किया और उन्होंने आश्वासन ये भी दिलवाया कि वो योगी जी से बात करके हमें ज़मीन देंगे। और मैं अपनी मंत्रालय की तरफ से आपको कमिटमेंट देता हूँ कि हम अभी आने वाले समय में रविदास घाट में सेकंड सीएनजी टर्मिनल बना देंगे विद इन अ फिक्स टाइमलाइन। तो ये क्यों, दिस शुड बी द मेजर अनाउंसमेंट आई वांटेड टू मेक। अच्छा, दूसरा, अरविंद जी ने हमारा जो स्वच्छता का आंदोलन है उसके बारे में कुछ अच्छी बातें कही। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मेरा सौभाग्य है कि सितंबर 3, 2017 से मैं हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मंत्रालय से जुड़ा हुआ हूं कि नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में कई प्रदेश और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों द्वारा प्रेस के सामने आमने सामने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की गई। उत्तराखंड राज्य के कलाकारों द्वारा उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला के आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसे उपस्थित लोगों ने सराहा। और इस दौरान हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक एवं नोडल अधिकारी के.एस. चौहान से खास बातचीत की। आपको सुनाते हैं कि कई प्रदेश और मंत्रालय की झांकी अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश हुई है, जिस दौरान क्या कुछ के.एस. चौहान ने महत्वपूर्ण कहा है। हर बार की तरह इस बार भी 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर झांकियां निकाली जाएगी और इस बार भी उत्तराखंड ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान जी हैं। सर, भव्य तरीके से तैयारी हुई है, यहाँ पे झांकी निकाली जाएगी, क्या कुछ अब की बार जो थीम है वो रखी गई है? इस बार उत्तराखंड झांकी की जो थीम है वो मानस खंड पर आधारित है। मानस खंड कुमाऊं का क्षेत्र आता है और स्कंद पुराण में भी मानस खंड का उल्लेख है जो कुमाऊं का क्षेत्र है। इसलिए झांकी का जो मानस खंड है, उत्तराखंड के अंतर्गत जो कुमाऊं में मंदिर है, वो मानस खंड के अंतर्गत हमने उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और झांकी के संपूर्ण भाग को एक कॉर्बेट नेशनल पार्क और जागेश्वर धाम और इसके अतिरिक्त कुमाऊं की अप्पण कला जो पूरे उत्तराखंड की प्रसिद्ध कला है उसको दिखाया गया है। और झांकी के ठीक पीछे जो जागेश्वर धाम के पीछे देवदार के वृक्षों को दिखाया गया है। और झांकी के साथ कुल मिला के यदि आप देखेंगे, झांकी का जो फ्रंट पार्ट है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये बारहसिंगा है, बारहसिंगा को विचरण करते हुए दिखाया है। उत्तराखंड में जो विभिन्न प्रकार की चिड़िया पाई जाती है, वो चिड़िया जैसे घुघुती है और तीतर है, चकोर है, उसको दिखाया गया है। और झांकी के जो मध्यम भाग है, मध्यम भाग में उत्तराखंड का कस्तूरी मृग, एक कस्तूरी मृग को दिखाया गया। इसके अतिरिक्त कोरल दिखाया गया और राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर, मोर को दिखाया गया। मोर चूंकि कुमाऊं के जो उधम सिंह नगर जनपद है वहाँ पाई जाती है, उसको दिखाया गया है। और झांकी का जो ठीक पीछे का भाग है वहाँ पे जागेश्वर धाम को दिखाया गया है। जागेश्वर धाम के ठीक पीछे देवदार के वृक्षों को दिखाया गया है। तो और झांकी के ठीक साइड में जो उत्तराखंड और कुमाऊं की जो प्रसिद्ध अप्पण कला है उसको दिखाया गया। और झांकी के साथ में उत्तराखंड का प्रसिद्ध नृत्य जो ये छोलिया नृत्य है, छोलिया नृत्य कर्तव्य पथ पे इसका परफॉर्मेंस करेंगे। तो कुल मिला के मानस खंड पर उत्तराखंड की झांकी को इस बार आपको देखने को मिलेगी।
अगर हम बात करें तो पिछले बार से अब की बार की जो झांकी है वो बेहतर कैसे है? बेहतर इसलिए कि उत्तराखंड 2 खंडों में, एक केदारखंड और एक मानस खंड। पिछले बार हमने बद्रीनाथ मंदिर को दिखाया था और ठीक इस बार कुमाऊं में जो जागेश्वर धाम है मानस खंड, उसको दिखाया गया है। इस बार की झांकी भी बेटर है, पिछले साल की झांकी भी बेटर थी। अगर हम नंबर की बात करें तो 26 जनवरी को कितने नंबर पर ये झांकी देखने को मिलेगी? उत्तराखंड की झांकी जो कर्तव्य पथ पे जो परेड होगी है, जो झांकियों में मार्च पास्ट में उत्तराखंड की झांकी 4थे नंबर पे आपको देखने को मिलेगी कर्तव्य पथ पर। अगर हम बात करें तो इस पूरे थीम की जो प्रेरणा है वो कहाँ से मिली? क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत हुई थी इस थीम को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से ये जो पूरी थीम है वो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पे और उनके मार्गदर्शन पे मानसखंड थीम इस बार भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। तो मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि गढ़वाल की तर्ज पे कुमाऊं में भी पर्यटक कैसे बढ़ सकते हैं। तो जो कुमाऊं के मंदिर है लगभग 46 में अंदर, उसमें कैसे फैसिलिटी बढ़ सकती है, उसमें उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में और उनके मार्गदर्शन के क्रम में मानस खंड का आने वाले समय में काफ़ी विकास होने वाला है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड सूचना के संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो नृत्य है, जो पारंपरिक नृत्य है उत्तराखंड का, वो चल रहा है। तो बता रहे थे जो सूचना के संयुक्त निदेशक है के.एस. चौहान की किस तरीके से अब की बार की जो तैयारी है, खासतौर पे मानस खंड का जो थीम दिया गया है उत्तराखंड को लेकर, वो पूरी कर ली गई है। वीडियो राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हर बार की दिल्ली में भ्रष्टाचार का एक नया मामला सामने आया है। यहां पर बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा एक सड़क का निर्माण कराया गया, लेकिन ये निर्माण सिर्फ कागजों पर है। हकीकत में सड़क अब भी विकास से महरूम है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व एमसीडी मेयर खुशी राम ने क्या कुछ अहम कहा है, वो सुनवाते हैं आपको। नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं डॉक्टर अंबेडकर नगर विधानसभा में, जहां पर एक मामला सामने आया है। जो रोड है जो कागजों पे बन गया है, लेकिन हकीकत इससे परे है और वो रोड अभी तक नहीं बना है। वो रोड दरख्वास्त कर रहा है बनने की। तो आज इसके बारे में बताएंगे कि भ्रष्टाचार का जो मामला है दिल्ली सरकार में देखने को मिल रहा है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे पूर्व मेयर और भाजपा से पूर्व निगम पार्षद रह चुके खुशी राम जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपके चैनल का और फिरोज जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं जो आपने ये मुद्दा उठाया है। वैसे तो दिल्ली सरकार बहुत सारे मामलों में लिप्त है, उनके भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये जो अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्र में आप लोग घूमते हैं और आवाज़ बनते हैं अंबेडकर नगर की, सच में बधाई के पात्र हैं आप लोग। ये मामला वो है कि ये रोड इन्होंने कागजों के अंदर तो बना दिया है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ज़मीन के ऊपर नहीं हुआ है। मैं आपसे आग्रह करूँगा कि दोषियों को आपकी मदद से हम जेल के पीछे पहुँचा सकें और इनकी पोल खोल सके, उसके लिए आपकी मदद की और जनता की मदद की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से इनको जेल के पीछे पहुँचाएंगे भ्रष्टाचारियों को। सर, जरा खुल के बताइए, ये दोषी कौन है? ये रोड बनाने के पीछे किन लोगों का हाथ है जिन्होंने सिर्फ कागज पे रोड बनाए और हकीकत उससे उस रोड को दूर कर दिया? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी तो विधायक है, क्योंकि जनता की जनता ने विधायक को चुना है कि समस्याओं से लड़ाई करेंगे आप, हम अपने काम में व्यस्त हैं। आपको ध्यान होगा कि जब ये धरने पे बैठे थे अन्ना हजारे में, तो ये कहते थे कि ये हमारे सर्वेंट है, ये नौकर है। नौकर को देखो कि हमारे लिए कैसे काम करते हैं ये नौकर। घर का नौकर देखो तो उसकी पढ़ाई देखो, लिखाई देखो, हमारी सेवा कर पाएगा नहीं। दिल्ली के फेडरेशन ऑफ RWA के कार्यक्रम में आज भाजपा दिल्ली प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने RWA की समस्या सुनी और कहा कि दिल्ली में जब तक अलग अलग एजेंसियां हैं तब तक समस्या रहेगी। RWA के कार्यक्रम में 24 जनवरी को होने वाले चुनावों को लेकर दावा किया है कि 24 तारीख को होने वाले मेयर पद के चुनावों को लेकर दावा किया गया है कि मेयर भाजपा की ही बनेगा। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनके पार्षद गुंडों को गुंडागर्दी करने से रोकें। पार्षद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे और भाजपा का मेयर बनेंगे। RWA फेडरेशन न्यू दिल्ली ने जो ये कार्यक्रम रखा है, पूरी साउथ दिल्ली की और नई दिल्ली की RWA यहाँ इकट्ठी हैं। और RWA के जो लोग हैं ना, ये कुछ चाहते नहीं हैं, ये अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगते।
ये सब पुराने ब्यूरोक्रेट, पढ़े लिखे लोग, सब लोग हैं जो समाज को सुधारना चाहते हैं, स्थितियों को ठीक करना चाहते हैं। तो हमारा भी काम है कि उनकी समस्याएं सुनना और उनका निवारण हो, क्योंकि ये सब सेवा का काम कर रहे हैं। तो सेवा के काम में हम लोग भी भागीदार बने, ये उनकी भी अपेक्षा और हमारी भी कोशिश है। वीरेंद्र जी, 24 तारीख को एमसीडी में मेयर का चुनाव एक बार फिर से होगा, क्या लगता है? क्योंकि अभी आपने कहा था कि शायद इस बार, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमने सभी पार्षदों से कहा है अंतरात्मा की आवाज़ पे वोट दें। देखिए की समस्याएं होती हैं। एक हमारी फेडरेशन है जो काफ़ी पुरानी फेडरेशन है, हम इसमें लगातार कोई ना कोई समस्याएं उठाते रहते हैं और अलग अलग फोरम से लोग, पार्टी से भी लोग आते रहे हैं और हम अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं सिरे चढ़ाएं, उसका सॉल्यूशन करें। सर, जो RWA की मेन प्रॉब्लम है होती है, उसमें काफ़ी दिक्कतें आती है, मल्टीपल यहाँ पर बहुत सारी संस्थाएं हैं, उसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? देखिए, सबसे पहली मांग तो हमारी ये है कि तीनों फंड जो है NDMC, CPWD और MCD को कंसोलिडेट करके एक फ़ंड करें। अब NDMC के पास एशिया का सबसे बड़ा बजट है, MCD का एरिया इतना लार्ज है, उसका बजट कम है, CPWD का अलग बजट है और सबको समस्याएं दिल्ली की सॉल्व करनी है। जब दिल्ली की समस्या सॉल्व करनी है तो बजट एक क्यों नहीं, बजट अलग अलग क्यों है वहाँ पे? दिल्ली के मैदानगढ़ी थाना इलाके में एक युवक की सनसनीखेज निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, जिसमें 2 नाबालिगों ने पहले तो चाकू से उसका गला काटा, फिर कई बार चाकू घोंपकर उसकी जान ले ली। इस मामले में मृत युवक की पहचान 18 वर्षीय हर्ष के रूप में हुई है। वो भाटी माइंस के संजय कॉलोनी का रहने वाला है। गला काटने के साथ शरीर पर कई बार के भी निशान पाए गए हैं। पुलिस के अनुसार 21 जनवरी को PCR कॉल से मैदानगढ़ी थाने की पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी राधा कृष्ण मंदिर के पास पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर तुरंत ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने एक 18 वर्षीय युवक को मृत पड़ा पाया, जिसके शरीर पर कई बार चाकू घोंपने जाने और गले पर डीप कट के निशान थे। मैंने तो भैया, मेरे को होश नहीं, देखते ही मैं गिर गई। यहाँ पर निशान था एक, पुलिस वाले ने खड़ा नहीं दिया, मैं तो वहीं गिर गई। फिर गाड़ी में बिठा के यहाँ छोड़ गई मेरे को। मैं तो 1 घंटा में पहुँच गई वहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, फिर किसी को घर में पता नहीं है, बोला मैं चाउमीन लेके आ रहा हूँ, फिर मैं आके रोटी खाऊंगा। तो 1 घंटे में मैंने फोन किया था, सोचो पा रहा है, फिर मैं इधर को निकल गई। मैं स्कूल से आया था, मेरे को कॉल आई कि वहाँ पे आपके भाई की डेथ हो गई है। देखने गया तो भाई था, पूरा गला कटा हुआ था, चक्कू वक्कू लगे थे। पुलिस वालों ने कहा देखो आपका भाई है, मैंने देखा भाई था, मम्मी को कॉल किया। मम्मी ने कहा एक बार, फिर पुलिस वालों ने बोला जाओ कैमरे चेक करो। कैमरे चेक करने गया, वहीं पे उनको कुछ क्लू मिला तो वो ले गए थे। उसने उंगली में चोट थी, 1 बजे तक घर था। उसके बाद गिल्ली डंडा बच्चों के साथ खेलने गया। मैंने सोचा, मैंने पूछा भाई कहाँ जा रहा है, कि मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद में वापस आया नहीं, वहीं कत्ल हो गया। कब से गायब था घर से? घर से 1 बजे से निकला था, शाम 11-12 बजे। जहां पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में आधा दर्जन बदमाशों ने एक युवक को चाकुओं से 9 वार के बाद फायरिंग भी की, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उस युवक का इलाज जारी है। गली से भाग के आया, बहुत तेज आवाज आई एकदम से, फिर उसके बाद एकदम भाग के आए। ये सारे यहाँ पे अंधेरा होता ना, तो यहाँ सारे गाड़ियाँ खड़ी होती है, तो इसने आके छुप गया लगता है। अच्छा। छुपने से इन लोग ने एकदम से देखा कारा, फिर वो यूँ मिल गया। मिलने से क्या हुआ, एकदम से उसने चाकू मारा, तो एकदम बचाओ बचाओ करके आवाज़ मारा ना, तो एकदम से उसने चाकू मारने से सारा पब्लिक उठ गई। सब पब्लिक को फिर आवाज़ देने लगे। अच्छा। अरे कौन है कौन है कौन है करके सब आवाज़ देने लगे। सारे जो भी मेरा उठा कर मारने से पहले फिर बंदूक उठाए, वो उठाए, फिर मारा पीटा और भाग गए सारे। द्वारका जिला में अवैध शराब के तस्करों और आपूर्तिकर्ताओं को पकड़ने के लिए इलाके में गुप्त मुखबिरों को तैनात किया गया है। इसी कड़ी में 1800 क्वार्टर अवैध शराब की बरामदगी की गई। साथ ही शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है।